अस्सलाम वालेकुम। एक वेबसाइट बनाते हुए उसकी स्टाइलिंग के लिए हम CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस CSS को हम अपनी वेब पेज के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं या उस वेब पेज के अंदर हम CSS को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS, ये तीनों क्या होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन तीनों में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सी टाइप ज़्यादा सूटेबल है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं वसीम्स अकेडमी। ऑलराइट, CSS जो है वो तीन तरह से यूज़ करते हैं हम वेब पेजेस के अंदर। एक है एक्सटर्नल CSS, दूसरा इंटरनल CSS एंड तीसरा है इनलाइन CSS। अब बारी बारी हम इन तीनों को देखते हैं कि ये तीनों कैसे इस्तेमाल की जाती हैं और इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले है एक्सटर्नल CSS। जैसे कि अपने नाम से जाहिर है, एक्सटर्नल CSS जो है ये एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम सेव करते हैं। अब वो फाइल जो होगी उसको हम कैसे बनाएंगे, हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर CSS का कोड जो होगा वो लिखकर उस फाइल को .css एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइल शीट .css, इस तरह से आपने उस फाइल का नाम लिखना होगा और जो फाइल हमने बनाई होगी उसको हम अपनी HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करने के लिए क्या करेंगे कि उस HTML फाइल के हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक टैग हम यूज़ करेंगे और उस टैग के अंदर हम उस CSS फाइल का जो पाथ होगा वो प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हम अपनी एक एक्सटर्नल CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक कर लेंगे। अब जो एक्सटर्नल CSS फाइल होती है ये एक पूरी वेबसाइट के अंदर स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए या अप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है। आप जस्ट एक फ़ाइल के अंदर स्टाइल अपना जो होगा वो करके रख लेंगे और फिर उसी फ़ाइल को अपने हर वेब पेज के साथ लिंक करते जाएंगे। तो उससे ये होगा कि आपका जितना भी स्टाइल होगा वो एक फ़ाइल के अंदर होगा, आप उसको बारी बारी हर पेज के साथ लिंक कर देंगे तो आपका जितना भी स्टाइल होगा वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जी इंटरनल CSS। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई एक वेब पेज ऐसा हो जिसके अंदर एक यूनिक सा स्टाइल हो, उसके अंदर बाकी वेबसाइट से डिफरेंट स्टाइल रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। अब इंटरनल CSS जो होती है वो हर वेब पेज के अंदर इंडिविजुअली हम अप्लाई करते हैं और ये जस्ट उसी वेब पेज के ऊपर अपना इफ़ेक्ट जो होती है वो अप्लाई करती है। जिस वेब पेज के अंदर भी हम यूनिक स्टाइल रखना चाह रहे होंगे बाकी वेबसाइट से, उस वेब पेज के हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल एलिमेंट यूज़ करेंगे और उस स्टाइल एलिमेंट के अंदर अपनी तमाम CSS की कोडिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हम CSS यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल CSS, क्योंकि हम उसको एक वेब पेज के अंदर ही उसका कोड लिख रहे होते हैं और उसको उसी वेब पेज के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। द लास्ट वन इज़ इनलाइन CSS, और जैसे कि ये भी अपने नाम से जाहिर है कि ये एक ही लाइन के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। अब एक लाइन के अंदर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक वेब पेज के अंदर एक ख़ास एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपने जो एक्सटर्नल CSS रखी है या फिर आपने इंटरनल CSS के ज़रिए एक वेब पेज को डिज़ाइन किया है, लेकिन आप उनमें से किसी एक ख़ास एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे। और इनलाइन CSS जो होगा वो हम जिस एलिमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहेंगे उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के लिए हम उसके स्टार्टिंग टैग में एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम उस CSS की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से जस्ट उसी एलिमेंट के अंदर इसका स्टाइल अप्लाई होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम एक्सटर्नल CSS फाइल भी यूज़ कर लें, इंटरनली CSS को भी यूज़ कर लें और इनलाइन CSS भी यूज़ कर लें, तो इन तीनों में से किसका स्टाइल जो होगा वो एक वेब पेज के ऊपर अप्लाई होगा। तो इनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिनकी बेस पे स्टाइलिंग होती है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल CSS फाइल यूज़ करते हैं
उसका तो काम यही होगा कि वो पूरी वेबसाइट के ऊपर अपना इफ़ेक्ट जो होगा वो प्रोवाइड करेगी और उसी पूरी वेबसाइट की स्टाइलिंग कर देगी। लेकिन उसी के साथ अगर हम इंटरनल CSS भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फाइल भी हमने यूज़ की हुई है और साथ ही हमने इंटरनल CSS फाइल भी यूज़ कर दिया है, तो अब जो एक्सटर्नल CSS फाइल के अंदर जितनी भी कोडिंग होगी उसको ये इंटरनल CSS फाइल जो होगी ये ओवरराइड कर देगी। यानी कि अब जो भी इंटरनल CSS फाइल के अंदर हमने कोडिंग की होगी, जितनी भी स्टाइलिंग की होगी, वही जो स्टाइल होगा वो उस वेब पेज के ऊपर अप्लाई होगा। एक्सटर्नल CSS फाइल का जो स्टाइल होगा वो उस वेब पेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमने एक्सटर्नल फाइल भी यूज़ की है, इंटरनल CSS भी यूज़ की है और हमने इनलाइन CSS भी यूज़ की है, चाहे उसी वेब पेज के अंदर हमने इंटरनल CSS यूज़ किया है और उसी के अंदर हमने इनलाइन CSS भी यूज़ कर लिया है, तो अब इनलाइन CSS वाला जो स्टाइल होगा वो अप्लाई होगा। आई होप आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी कि तीनों में क्या फ़र्क है और इन तीनों को कैसे अप्लाई किया जाता है। अब हम इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सबसे पहले हम अपने पीसी के अंदर किसी लोकेशन के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाएंगे CSS के नाम से, जिसके अंदर हम आने वाली वीडियोस के अंदर काम करेंगे। जितनी भी हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं वो फाइल्स हम उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव करेंगे ताकि हमारा सारा काम ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो यहाँ पे हम CSS का फ़ोल्डर बना लेते हैं। इससे पहले हमने HTML के बारे में डिटेल से पढ़ा था, उसके सारे प्रोजेक्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, CSS फ़ोल्डर बनाने के बाद सबसे पहले तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा ओपन विद कोड। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर ये फ़ोल्डर भी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपली अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करें और यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड पे एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ये है न्यू फाइल के लिए, ये है न्यू फ़ोल्डर के लिए। तो आप यहाँ से एक न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं, आप जो भी नाम फ़ोल्डर को देना चाहें आप दे सकते हैं। अभी क्योंकि हमने फ़ोल्डर ऑलरेडी बना लिया है CSS का, तो हम इसके अंदर एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। अब कोई भी फ़ाइल क्रिएट करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप सिंपली यहाँ पे जाके न्यू फाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उस फाइल का नाम देंगे और साथ उसके एक्सटेंशन भी देंगे और वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, या आप कंट्रोल और N प्रेस करें, आपके पास यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी अनटाइटल्ड के नाम से, यानी कि ये फ़ाइल सेव नहीं है अभी, इसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले आप इसको सेव कर लें, कंट्रोल S करें। तो ये आपसे लोकेशन मांगेगी कि आपको कहाँ पे ये फ़ाइल सेव करनी है। तो हमने जो फ़ोल्डर बनाया है हम उसी के अंदर इसको सेव करने जा रहे हैं और मैं इसको नाम दूंगा class1.html। ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और ये हमने बॉयलर प्लेट क्रिएट कर ली है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को मैं टाइटल दे देता हूँ फर्स्ट क्लास, और क्विकली यहाँ पे इस बॉडी के अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर के अंदर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपली जहाँ पे आपने अभी फाइल क्रिएट की है उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास ये एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और जो कोड हम वहाँ पे लिखेंगे और सेव करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज होता जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये फ़ाइल इस तरीके से एक नज़र आ रही है वेब पेज के ऊपर। अब हम इसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे और एक्सटर्नल CSS अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल CSS कैसे हम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे stylesheet.css के नाम से, और इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्टर लिख रहा हूँ बॉडी, और उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट्स और इसके अंदर इसका मैं कलर रख रहा हूँ ब्राउन। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये हम आगे चल के इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल हमारा ये कंसर्न नहीं है कि ये बॉडी क्या है, कलर वगैरह, ये सारा कुछ मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे।
अभी जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल CSS फाइल हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने ये एक फ़ाइल सेपरेट क्रिएट की है CSS एक्सटेंशन के साथ, और अब हम इस फाइल को अपने इस HTML पेज के साथ लिंक करने जा रहे हैं। तो लिंक करने के लिए आप यहाँ पे लिखें लिंक। यहाँ पे कुछ सजेशंस आपको मिल रही हैं, आप यहाँ से CSS सेलेक्ट कर लें। जो ही आप CSS को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक लिंक का एलिमेंट क्रिएट हो गया है। इसके अंदर आपको ये एक एट्रीब्यूट मिल रहा है रेल। ये पूछेगा कि आपने ये कौन सी फ़ाइल अटैच किया, तो हम बताएंगे कि हमने ये स्टाइल शीट अटैच की है। उसके बाद ये href एट्रीब्यूट है जिसके अंदर ये पूछ रहा है कि उस फाइल की लोकेशन क्या है। तो हम उस फाइल की लोकेशन देने के लिए सिंपली यहाँ पे फॉरवर्ड / अप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये 2 फाइल्स आ रही हैं, हमने 2 ही फाइल्स क्रिएट किए हैं। हम CSS फाइल को अटैच करना चाह रहे हैं, तो stylesheet.css को सिलेक्ट करेंगे, सेव किया, और सेव करने के बाद जब हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो हमारी आउटपुट है उसका कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने स्टाइल शीट के अंदर रखा था कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका कलर चेंज करके ब्राउन कर दो। तो हमने बॉडी के अंदर एक हेडिंग और ये 3-4 पैराग्राफ्स बनाए थे, इन सब का कलर चेंज हो गया। ये तो है हमारी एक्सटर्नल CSS। अगर हम इंटरनली एक CSS को अप्लाई करें इसी वेब पेज के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी का कलर पहले ब्राउन रखा है, अब मैं बॉडी का कलर अगर चेंज करता हूँ और इंटरनल CSS के साथ चेंज करता हूँ, तो उसके लिए मैं इसी हेड टैग के अंदर यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, और इसके अंदर उसी तरीके से मैं बॉडी लिख के उसका कलर रख दूँगा फॉर एग्जांपल ब्लू। सेव किया। सेव करने के बाद जब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस इंटरनल CSS ने हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल के जो स्टाइलिंग है उसको ओवरराइड कर दिया है। उसके अंदर जो स्टाइल था वो अप्लाई नहीं हुआ, इंटरनल CSS वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर हम इनलाइन CSS को देखें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये हमारा बॉडी टैग है। इस बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल, और इसके अंदर अगर मैं कलर यूज़ करूं और इस कलर की वैल्यू ये रख दूं, तो आप देखिएगा कि अब हमारी बॉडी का कलर, बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सब का कलर चेंज हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हम इस तीनों तरह की फ़ाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी और एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहें या उसकी कोई अपीयरेंस चेंज करना चाहें, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं अगर ब्लैक कर दूँ, सेव, आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट इस हेडिंग के अंदर इनलाइन CSS यूज़ किया है, तो बाकी सारी स्टाइल जो थे वो सारे ओवरराइड करके इस टैग के अंदर जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है वो अप्लाई हो गया। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो इसने ओवरराइड कर दी है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि हम CSS को कैसे अप्लाई करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि CSS के फाइल के अंदर हमने ये जो चीज़, ये जो बॉडी और उसके बाद ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर ये वैल्यूज़ अप्लाई की हैं, ये क्या है, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, इनका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट आज की वीडियो के अंदर हमने इनको CSS को जस्ट यूज़ करना सीखा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।